नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी अच्छे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही शानदार पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। आज का ये प्रश्न पत्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षा है उसके बारे में बात करें। सीधी अध्यापक परीक्षा हुई थी, ये 2000 भर्ती 22 की थी। एग्ज़ाम संपन्न होता है 2023 के अंदर, यानी 27 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम संपन्न होता है। संस्कृत आपका विषय रहेगा। आज का पहला प्रश्न, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी प्रश्नों पर। जो विद्यार्थी नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी यहाँ पर सेव कर लिया जाएगा। रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप जुड़े रहें। चलिए आइए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कितने सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है? यानी ध्यान देना इस प्रश्न पर, सम वर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को 2 बराबर भागों में बांटने का जो काम करने वाली है वो दोस्तों आ जाती है 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। ठीक है। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख जो शिल्पकार है वो कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लगा लीजिएगा इसको, इस पर निशान देखिएगा। दीपाक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता, इंपॉर्टेंट है, अकाल की सर्वाधिक जो तीव्रता है वो किस जिले के अंदर आ जाती है? पाली वाला जो क्षेत्र है यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW यानी BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है, कमेंट में बताना, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। यहाँ पर राजस्थान की स्टैटिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार सर्वाधिक जो विकास खंड है वो दोस्तों आपको बता दूं बाड़मेर और उदयपुर का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाखी खत्री, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाखी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर आ जाता है मल्लीनाथ जी, तेजा जी, और इसके बाद में हम बात करते हैं हड़बू जी, तेजा जी, तो यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर कल्ला जी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लाला जयदयाल और मेहरबा खान ने कहाँ 1857 ईस्वी में के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा कोटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पिछवाइयाँ किस चित्रशैली से संबंधित है? पिछवाइयों की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों नाथ द्वारा शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उस ऋतु की अवधि आपसे पूछ ले कोई तो आप बता देना जून से लेकर सितंबर माह तक। चलिए ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? आपसे ग्रासिया जनजाति का पूछे तो वालर नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? दोस्तों यहाँ आपसे पूछा तो थार का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी बात यहाँ से कर ली जाएगी। चलिए जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाएंगे? जानकीलाल भांड की जब भी बात आ जाएगी तो स्वांग के लिए जाने जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम यानी संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है तो दोस्तों कितना है? यहां आपको बता दूं जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, तो गुरु गोविंद। ठीक है। उसके बाद 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है? ये ध्यान देना 1956 ईस्वी के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, तो आबू, देलवाड़ा और अजमेर का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। चलिए अरावली श्रेणी की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है? सर्वोच्च अरावली की निम्नलिखित में से पूछिए, वैसे तो गुरु शिखर है लेकिन गुरु से जरा यानी जरगा यहाँ शेर जो है वो उसके बाद वाली आ जाती है। उसके बाद अमर सागर किस जिले में स्थित है? अमर सागर जो पवन ऊर्जा परियोजना है दोस्तों वो आपके जैसलमेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, धौलीधू राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधू गांव की जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ आपका संत लालदास जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो आहड़ का जो वराह मंदिर है वो अल्हट के द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला? शहरिया शहर से बाहर है, बाहर बोले तो 12 जिले में है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिमणिया नाम का आभूषण आपसे पूछा है कि किस अंग पर पहना जाता है? तिमणिया थमणियों सारे के सारे आभूषण जो है दोस्तों वो कहाँ पर गर्दन पर धारण किए जाते हैं? बोले तो गले पर धारण किए जाते हैं। उसके बाद शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकार तो शहरियों से ही होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर शहरिया जनजाति से शिकार लोक नृत्य आ जाता है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बालाथल सभ्यता आपसे पूछिए कि इसका निर्देशन किसके शासनकाल में, किसके निर्देशन में होता है, शासनकाल नहीं निर्देशन पूछा है तो दोस्तों वीएन मिश्र जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर फूट के जनक कौन है दोस्तों? जयपुर फूट की जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पर डॉक्टर पीके सेठी का नाम लिया जा सकता है। चलिए, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, सादे वाला नहीं है, बाकी शक्ति, तुकराम और कामेश्वरी तो है।